जैसे कोई वस्तु है, अभी हमारे पास टेबल है, टेबल हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, स्थिर। तो कोई भी वस्तु है ना, जब अपनी स्थिति में चेंज करने का कार्य करती है ना, परिवर्तन करने का कार्य करती है। किसमें परिवर्तन? स्वयं की जो स्टेट होती है, सेल्फ स्टेट जो होती है, उसकी स्वयं की जो अवस्था होती है, वो उसको जो बदलने का काम करती है, तो उसके बदलने की वो जो क्रिया होती है, उस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कह दिया, कोई साइकिल अगर विरामावस्था में, अगर वो गति की अवस्था में हो रही है, तो वो अपनी क्रिया को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। वो अपनी क्रिया को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु जब अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। गति जो होती है मैनी डिफरेंट होती है, डिफरेंट टाइप्स के मोशन होती हैं, उनको लेकर हम बात करते हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो लाइनर मोशन, या इसको लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं। लीनियर मोशन बोले तो रेखीय गति, क्या बोलते हैं इसको, या ये भी कह सकते हो सरल रेखीय गति, है ना। सरल रेखीय गति क्या होता है, जब कोई वस्तु, है ना, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में या सीधी सरल रेखा में गति करती है, तो उसकी उस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं, या सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कोई सड़क है, कोई सड़क पर किसी लड़के को दौड़ा दो, दौड़ रहा है खूब अपना, चल क्या चलना है, ठीक है, तो यह इसकी जो गति होगी, वो गति कौन सी होगी, सरल रेखीय गति होगी, है ना। ठीक। दूसरा देखो, दूसरा हमारा जो मोशन होता है, इसको बोला जाता है रैंडम मोशन। क्या बोला जाता है, रैंडम मोशन बोला जाता है। रैंडम मोशन किसको बोला जाता है, देखो, रैंडम मोशन को बोला जाता है अनियमित गति। रैंडम मोशन को क्या बोला जाता है, अनियमित गति। देखो सर्कुलर मोशन भी दिया है, अभी देखो रैंडम मोशन के बारे में देख लेते हैं। रैंडम मोशन क्या होता है, अनियमित गति। अनियमित गति मतलब जौने का सीमा निश्चित न हो, है ना, यानी वे गति जिसकी की सीमा निश्चित न हो, ऐसी गति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित गति, या इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। जैसे देखो कुछ चीजें क्या होती है, अगर हम घड़ी को देखते हैं तो घड़ी का समय सीमा निश्चित होता है ना। जैसे ही 24 घंटा हुआ, 24 घंटा हुआ, फिर उसी चीज को दोहराने का काम करेगी, यानी ये इसका रेगुलर है, रेगुलेशन इसका है, नियम है कि ये जो गति करेगी वो वैसे ही गति करेगी, इसका और दूसरा कोई फैक्टर नहीं। समझ में आ गई? आगे देखो, तो रैंडम मोशन की अगर मैं बात करूं, तो रैंडम मोशन में क्या होता है, इसका कोनो सीमा नहीं होता। हमने कहा कि एक काम करो, जाओ तुम्हें यहाँ से घूम कर आना है, या मैंने ये कहा कि जाइए आप लोगों को कहीं से घूम कर आना है ना, या हमने कह दिया कि सरेहुआ कला में जाकर आपको प्रचार करना है। अब चाहे इस गली से होकर गए, चाहे उस गली से होकर गए, है ना, चाहे दौड़ कर गए, चाहे भाग कर गए, चाहे आगे से गए, चाहे पीछे से गए, कोनो मतलब नहीं है। आपको जो कार्य दिया गया था वो कर के आए, चाहे वो नियम के आधार पर हो, चाहे नियम से किए हो, और चाहे वो बिना नियम का किए। यही होता है रैंडम मोशन। वह गति, रैंडम मोशन क्या बोलेंगे, वह गति जिसकी की सीमा निश्चित हो, है ना, या अनियमित रूप से की गई गति को ही क्या बोला जाता है, अनियमित गति बोला जाता है, इसको रैंडम मोशन बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे देखो, तीसरा देखो, रोटेशनरी मोशन। रोटेशनरी मोशन, सर्कुलर मोशन, इसको देखो, इसको बोला जाता है घूर्णी गति। क्या बोला जाता है इसको, घूर्णी गति। घूर्णी का मतलब क्या होता है बताओ, घूर्णी का मतलब देखो, रोटेशनरी मोशन क्या होगा, एक ऐसा मोशन जो कि अपने एक्सिस को चेंज किए बिना, एक्सिस मतलब बोले तो अक्ष बोलता है, ठीक है, अक्ष को चेंज किए बिना अपनी गति को सुचारू रूप से जारी रखती है, उस गति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रोटेशनरी मोशन। ठीक है,
रोटेटरी मोशन किसे कहेंगे? एक ऐसी गति जो अपने अक्ष में परिवर्तन किए बिना गति करती रहती है, इस प्रकार की गति को ही हम लोग क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन। जैसे पहिया देखियो, पहिया, पहिया क्या होता है? पहिया में एक्सिस चेंज होता है? नहीं चेंज होता है, फिर भी वो अपनी गति को बनाए रखती है। तो यह जो गति होती है, इस गति को ही हम लोग क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखो सर्कुलर मोशन, CIRCULARMOTION। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को अगर मैं कहूँ तो ये होता है हमारा वृत्तीय गति। क्या होता है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जानते हो? कोई भी कण अगर सर्कुलर प्लेस पर, है ना, कोई भी कण अगर वृत्तीय पथ पर या सर्कुलर पथ पर अगर मूविंग करता है, गति करता है, तो उस गति को ही हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है? वो मोशन जो कि सर्कुलर पथ पर मूव करे, इस गति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति, या इसको कहें तो सर्कुलर मोशन। जैसे देखो, अभी मेला में चले जाओगे तो एक बहुत बढ़िया वो क्या होता है, झूला आता है, जिसको एक सर्कस आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मौत का कुआं। मौत का कुआं, है ना? बाबा की नारायण वाले मेले में चले जाओ, वहाँ पर अधिकतर देखने के लगा रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है? मौत का कुआं होता है। उसका जो सरफेस होता है, उसका जो पथ बनाया जाता है, वो पथ कैसा होता है? कुएं जैसा नहीं होता है, वृत्ताकार होता है ना? उसमें क्या अभी मैं उसमें गया तो नहीं हूँ, है ना, लेकिन बताते हैं लोग कि बाइक चलाते हैं लोग, आप कार भी चलाते हैं, है ना, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, बताते हैं, अभी हम देखे नहीं एक बार भी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, या तो लोग कार चलाते हैं या तो बाइक चलाते हैं। तो अब देखना पथ कैसा है? सर्कुलर है, वृत्ताकार है। तो जब पथ वृत्ताकार है तो उस पर जो गति होगी, वो गति कौन सी होगी? वृत्तीय ना होगी। तो वृत्तीय गति के लिए निश्चित क्या है? पथ का निश्चित होना जरूरी है। ठीक, अगर हम सड़क पर चल रहे हैं, वह कार चला रहे हैं, तो वो गति कौन सी हो जाएगी? सरल रेखी गति हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं? वो गति सरल रेखी हो जाएगी। लेकिन मैंने पथ, मेरा जो है, जो ढांचा मैंने तैयार किया है चलने का, वो पथ हमारा कैसा है? वृत्ताकार है। अर्थात ये जो हमारी गति होगी, तब कौन सी गति होगी? वृत्तीय गति होगी। बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, आगे हमारा है वाइब्रेटरी मोशन। इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक गति। क्या कहते हैं? अब देखो, इसमें मैं दो चीजें बताऊंगा। ठीक है, दो चीजों में कौन कौन? एक चीज हमारा ये सपोज मान लो, ये हमारा क्या है? झूला है। क्या है? ये हमारा झूला बन गया। आइए, इसका हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं पटरा हो गया। एक तो यहाँ से इसको इधर की साइड भेजता है, दूसरा का यहाँ जो व्यक्ति होता है वो इसको इधर की ओर भेजता है। ठीक है, यानी इसमें दो तरह का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कितने तरह का डिस्प्लेसमेंट हुआ है? दो। एक ज्यादा हुआ है और एक क्या हुआ है? कम हुआ। बात समझ में आई? क्या हुआ है? एक ज्यादा हुआ है और एक क्या हुआ है? कम हुआ। ठीक, तो देखो, जिधर की मूव या जिधर का मोशन अगर ज्यादा होगा, उस साइड को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एम्पलीट्यूड बोले तो आयाम कहेंगे। क्या कहेंगे? आयाम। ठीक है, यानी दोलनी गति करते हुए अगर कोई वस्तु का विस्थापन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वो उसका क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। समझ में आई?
दोलनी गति करते हुए यदि किसी वस्तु का विस्थापन ज़्यादा हो रहा है तो वह उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, आयाम होगा। और दोलनी गति करते हुए अगर किसी वस्तु का विस्थापन कम हो रहा है तो उधर की जो गति होगी उस गति को हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक गति कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे देखो झूला झूलते हुए दो लोग होते हैं तो एक के पटिंग आता है तो ऐसे झूला चढ़ जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाता है, होता है कि नहीं? तो इसमें हमने क्या देखा, कहीं पर ज्यादा विस्थापन हो गया और कहीं पर विस्थापन कम हो। बात समझ में आई? कहीं पर विस्थापन ज्यादा हो गया, कहीं पर विस्थापन कम हुआ। तो जहाँ पर विस्थापन ज्यादा हुआ वो उसका आयाम हो गया और जहाँ पर विस्थापन कम हुआ वो उसकी गति कौन सी हो जाएगी, काल्पनिक गति हो जाएगी। कौन सी गति हो जाएगी? ऑसिलेटरी मोशन, OSCILLATORY, ऑसिलेटरी मोशन, इसी को कहा जाता है दोलनी गति। इसी को क्या कहा जाता है? दोलनी गति। दोलनी गति जानते हो, अभी मैंने बात किया था झूला वाला। किसका बात किया था? झूला में हमने क्या देखा है, क्या इसका अक्ष चेंज होता है? अक्ष चेंज होता रहता है, यक्ष से यक्ष डैश के साइड। नहीं समझ आ रहा? यक्ष से यक्ष डैश का मतलब नहीं समझ रहे हो? देखो अक्ष ये होता है, चतुर्थांश पढ़े हो कि नहीं? ये होता है यक्ष अक्ष, ये होता है यक्ष डैश अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है। बताओ अगर झूला झूल रहे हो तो क्या हाई मूल बिंदु हमारा इससे इधर आ जाएगा, इधर यहाँ नहीं जाएगा का? तो बताओ अक्ष चेंज हुआ कि नहीं हुआ? धन से ऋण की ओर हुआ। तो इसमें अक्ष चेंज होता है। क्या चेंज नहीं होता है? ये मान लो हमारा झूला है, ये झूले का हमारा क्या है, सेंटर है। क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर परिवर्तित किए बिना अगर कोनो वस्तु गति कर रही है तो वह उसकी गति कौन सी गति होती है? दोलनी गति। समझ में आई? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सेंटर को चेंज किए बिना अगर मूव करती रहती है तो यह जो उसकी गति होती है वो गति कौन सी कहलाती है? दोलनी गति कहलाती है। जैसे झूला, और उसके बाद पालना जानते हो, जिसमें लड़का को रखकर, है ना, वो यशोदा जी का है कि यशोदा हरि पालनी झूलावे, है कि नहीं? तो क्या होता है, बच्चों को पालने में रखकर, है ना, एक बार ऐसे हिलाकर छोड़ दिया जाता है, सोए उसी में चाहे जो मर्जी सो करे। अब उसका बताओ, जो पालना होता है, पालने का सेंटर चेंज होता है? नहीं चेंज होता है। अर्थात यह जो हमारी मोशन होगी वो मोशन कौन सी होगी? ऑसिलेटरी मोशन होगी। और इस ऑसिलेटरी मोशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? दोलनी गति। क्या कहते हैं? बात समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? दो चीजें और बात कर लेते हैं, एक हम मूविंग वस्तु के बारे में और एक हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, देखो क्या हमारा है, मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूविंग, MOVING, मूविंग मोशन। मूविंग मोशन को क्या बोलते हैं जी? मूविंग मोशन को क्या बोलते हैं? गतिमान वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिमान। अब बताओ, अगर कोई वस्तु अगर स्थिर है तो उसको गतिमान वस्तु कहा जाएगा। तो गतिमान वस्तु किसे कहेंगे? एक ऐसी वस्तु जो कि अपने स्टेट को चेंज करने का काम करती है। क्या होगा? एक ऐसी वस्तु जो कि अपने स्टेट को चेंज करने का कार्य करती है, उसकी इस गति को ही या उसकी इस गति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मूविंग ऑब्जेक्ट है। यहाँ हो जाएगा हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे वस्तु को ही हम लोग क्या कहेंगे? मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी वह वस्तु जो कि अपने स्टेट को चेंज करने का कार्य करती है, ऐसी ऑब्जेक्ट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मूविंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? मूविंग ऑब्जेक्ट। एक चीज और हमारा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन को बोला जाता है एक समान गति। क्या कहा जाता है? एक समान गति। एक समान गति। एक समान गति किसे कहेंगे? बोलो। जब कोई वस्तु समान समय में,
है ना, समान रूप से गति करे, यानी इक्वल टाइम में अगर इक्वल मोशन हो रहा है, बात समझ में आई? किसी ऑब्जेक्ट द्वारा अगर इक्वल टाइम में इक्वल मोशन हो रहा है तो यह जो गति होगी, इस गति को ही हम लोग क्या कहेंगे? समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? हाँ, इस तरह से हमारा मोशन जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट